स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। 6 क्वेश्चंस हमने छोटे छोटे एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो पहले 3 हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, नेक्स्ट 3 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया। नाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हम एक ही क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। सो केयरफुली देखिए, एडजस्टमेंट भी है और साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 20 का और उसमें डेबिट और क्रेडिट में कुछ कंटेंट्स अवेलेबल है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये अलग से रिकॉर्ड होगा, ये कहीं पे ऐड या लेस ट्रायल बैलेंस के कोई भी कंटेंट में नहीं होता है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट्स है उसका सिंगल इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो कंटेंट्स है ये कहां पे पुटअप करना उसका एक्सप्लेनेशन पहले हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेबिट साइड, ठीक, देखते हैं कि सैलरीज ये ऑफिस के एम्प्लॉयज को दी जाती है, इसके लिए ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड टू गुड्स है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न यहां पे है, देखिए जो सेल्स में से क्या होगा, लेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में यूज होती है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड ये लोन से रिलेटेड है, सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ये फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें दिया जाता है, सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस हमने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कंडीशन ये कि 4 एक्सपेंसेस में से कोई भी एक, कौन कौन से 4 थे, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इनसे रिलेटेड कोई भी एक कंटेंट अगर ट्रायल बैलेंस में है और ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट और जो 4 में से एक है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, बट यहाँ पे कोई नहीं है। सो अगेन ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट इनवर्ड भी है और फ्रेट आउटवर्ड भी है, तो फ्रेट इनवर्ड रिलेटेड टू परचेस है, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक, ये सारे डेबिट के थे, इसके लिए डेबिट में ही लिखे, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में सेल्स ये इनकम है, तो सेल्स से रिलेटेड इनकम आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और बाकी सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, सो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न ये परचेस में से क्या होगा, लेस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, लायबिलिटी साइड, सो इग्नोर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, हमारे पास बैलेंस शीट नहीं होने वाला है। कमीशन रिसीव्ड अगेन इनकम, सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स के अलावा जो भी रिसीव्ड इनकम रहेगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ये सारे कंटेंट्स हमने देख लिए जो ट्रायल बैलेंस में है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में आते हैं, बट फिलहाल हमारे पास प्रिपेयर क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हम फिलहाल रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, हमें जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारे कंटेंट्स लेने हैं। ठीक, बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 कॉलम्स बोथ साइड। हो गया प्रिपेयर, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में डेट्स वही है जो ट्रायल बैलेंस में थी, 31 मार्च 2020। ठीक, अब ट्रायल बैलेंस तो आपके सामने नहीं है, लेते हैं आपके सामने।
पहले ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, ठीक, चलो पोस्ट करते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, अमाउंट इनर साइड, हमेशा याद रखिए इसमें से रिटर्न माइनस होता है तो अमाउंट हमेशा फर्स्ट कॉलम इनर साइड लेने रहेगी। सेल्स अमाउंट इनर साइड 1 लाख। परचेस रिटर्न, ये परचेस में से क्या होगा, लेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट पहले आएगा टू परचेसेस और फिर उसके नीचे आएगा लेस रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट इनर साइड 5000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ये इनकम, और सेल्स के अलावा जो भी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट बाहर 2500। बिल्स पेएबल कहां पर आएगा, ये बैलेंस शीट में आने वाला है सो इग्नोर कर देते हैं। कमीशन रिसीव्ड अगेन इनकम, सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय कमीशन रिसीव्ड 7500 अमाउंट आउटर कॉलम, ठीक। एंड लास्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट फिलहाल यहां पर हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पे जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वही आइटम्स हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में से पुटअप कर ली यहां पर। नाउ डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसे हमने मार्क किया हुआ है, एडजस्टमेंट है सो अमाउंट इनर साइड में लिखना है और उसके नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़ देना है। एडजस्टमेंट हम सारा पुटअप होने के बाद में करेंगे, ठीक। सैलरीज अमाउंट इनर साइड 15,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेस के ऊपर ये लिखा जाता है सबसे पहले रो के ऊपर, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेसेस उसी के नीचे है बट अमाउंट इनर साइड क्योंकि रिटर्न्स माइनस करने हैं, सो परचेसेस 55,000, उसके नीचे 5,000 रिटर्न है तो 55 में से 5 माइनस अगर कर दे तो रिमेनिंग बाहर आएगा 50,000। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से क्या होगा, लेस, सेल्स के नीचे लेस रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, वहां पे इनर साइड में लिखे अमाउंट 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया, रिमेनिंग अमाउंट बाहर 90,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखने वाले हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट आउटर साइड 5,000। वहीं पर टू इंटरेस्ट पेड अगेन आउटर कॉलम 900। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस आउटर कॉलम 15,000। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। फ्रेट इनवर्ड कहां पे एक्सप्लेन किया था हमने, यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्रेट इनवर्ड 2,000 एंड फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000। ये सारे कंटेंट्स ट्रायल बैलेंस में थे, क्रेडिट के भी हमने पहले पुटअप किए, अब डेबिट के पुटअप कर लिए, और इन सब का कितना इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस का पुटअप। अब एडजस्टमेंट कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। आपके पास दो एडजस्टमेंट्स हमारे पास है, एक है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ठीक। पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसके कितने इफेक्ट, 2, देखिए तो फर्स्ट इफेक्ट सैलरीज में क्या होगा, एड आउटस्टैंडिंग, जो 15,000 इनर साइड में लिखा है ना उसी के नीचे अगेन 2,000 आउटस्टैंडिंग का 2,000 यहां पर ऐड हो रहा है, सो 15,000 एड 2,000 टोटल बाहर 17,000। और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पर आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जो हमारे पास नहीं है, ठीक। तो फिलहाल सिंगल इफेक्ट यहां पर दिखेगा, फिनिश। सैलरी में ऐड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में।
क्लियर? नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ₹25,000 से एक ही अमाउंट है, वही लेनी रहेगी। अगर दो अमाउंट अवेलेबल होती है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो दोनों में से विच एवर इज लेस, बट फिलहाल सिंगल अमाउंट है तो उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। 25,000 क्लोजिंग स्टॉक के भी कितने इफेक्ट? दो। देखिए, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड। आपके पास क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000 बाहर, और सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना था? बैलेंस शीट एसेट साइड, जो हमारे पास नहीं है। हमने फिलहाल बैलेंस शीट यहां पे प्रिपेयर नहीं किया है, जस्ट ओनली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, दो एडजस्टमेंट थी, दोनों खत्म हो गई है। कुछ बाकी है क्या? देख लीजिए। नहीं, सेल्स रिटर्न माइनस करके बाहर हो गया है, परचेस में से रिटर्न माइनस करके परचेस बाहर हो गया है। ये एग्जाम में पहले केयरफुली देख लेना है, नहीं तो सब हो जाने के बाद पता चलता है टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सेल्स बाहर ही नहीं लिया है। ऐसा होता है, सो केयरफुली देखिए, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ठीक, चलो अभी क्लोजिंग कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। 90,000 और 25,000 का टोटल लीजिए, 1,15,000। क्रेडिट साइड का टोटल 1,15,000। सेम डेबिट साइड 1,15,000। इस 1,15,000 में से ऊपर के चारों अमाउंट्स क्या करने हैं आपको? लेस, और जो डिफरेंस आएगा उसे लिखा जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 28,000। ये 28 आया कहां से? तो 1,15,000 में से ऊपर की चारों अमाउंट्स हमने लेस कर दी, तो जो डिफरेंस आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया हमने 28,000। ग्रॉस प्रॉफिट का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सेम अमाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट में फाइंड आउट हुई थी 28,000। यहां पे देखिए कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? आई थिंक क्रेडिट साइड, यस क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं। क्रेडिट में तीन अमाउंट है, 28,000, 2,500 एंड 7,500। तीनों का टोटल 38,000। सेम टोटल डेबिट साइड 38,000, और डेबिट के सारे कंटेंट्स 17,000, 5,000, 900, 1,000 एंड अगेन 1,000, ये सारे उस 38,000 में से क्या करने हैं आपको? लेस कर देने हैं। तो जो डिफरेंस आएगा उसे लिखा जाएगा 2 नेट प्रॉफिट 13,100। 13,100, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। आगे नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अभी धीरे धीरे आपको ये इंट्रोड्यूस होते जाएगा। फिलहाल जस्ट ओनली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही क्वेश्चन हमें और देखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है 31 मार्च 2020 का। अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है, फिर यह प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाएगा जो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से। डेबिट साइड में कुछ कंटेंट्स है, क्रेडिट में कुछ कंटेंट्स है। ये एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या बैलेंस शीट, पता नहीं है, पहले उसे एक्सप्लेन करेंगे। साथ में नीचे देखिए 4 एडजस्टमेंट इस बार है, एडजस्टमेंट बढ़ गई। जो हमने ली है उसे रिपीट हम सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस में आएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में वेजेस है, उसे मार्क कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अलग से रिकॉर्ड होता है। प्रीपेड ऑफिस रेंट, डेबिट साइड में देखिए सबसे पहला कंटेंट है ऑफिस रेंट, उसे मार्क कर देते हैं।
एंड लास्ट गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ ₹2000। ये भी हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड और फोर्थ एडजस्टमेंट का रिकॉर्डिंग हम अलग से करेंगे। पहला और तीसरा हम ट्रायल बैलेंस के कंटेंट्स में जो है उसको हमने मार्क कर दिया है। ठीक, तो ये सारा हमें पुटअप करना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल बैलेंस शीट नहीं है। ठीक, पहले हम डेबिट साइड के कंटेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से क्या होगा? लेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कमीशन पेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनवर्ड है इसके लिए। एंड फ्रेट आउटवर्ड है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक, नाउ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंसेस देखिए, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न, ये परचेस में से क्या होगा? लेस। डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगेन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जो हमारे पास फिलहाल होने वाला नहीं है। तो ये डेबिट के और क्रेडिट के कंटेंट्स हमने एक्सप्लेन किए और साथ में आपके पास 4 एडजस्टमेंट भी है, बट उसका रिकॉर्डिंग हम और ट्रायल बैलेंस का पुटअप होने के बाद हम करने वाले हैं, तो उसे हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका तो ऑलरेडी हमने मार्क कर दिया है, ऑफिस रेंट और वेजेस, और बाकी 2 एडजस्टमेंट अलग से रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक, चलो फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ठीक, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंसेस पहले पुटअप कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देखिए, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स, अमाउंट हमेशा इनर साइड 70,000। परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस में से क्या होगा? लेस। तो पहले टू परचेस आएगा, उसके नीचे हम लिख देते हैं लेस रिटर्न आउटवर्ड, अमाउंट इनर साइड 5,000। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम है, सो यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, अमाउंट बाहर 2,000। बिल्स पेबल, यस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो यहां पर नहीं आएगा, इग्नोर। कमीशन रिसीव्ड, अगेन इनकम, सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स भी इनकम होता है, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड भी इनकम होता है, बट सेल्स गुड्स से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में और बाकी सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। बाय कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट आउटर कॉलम 2,000, सॉरी, अमाउंट आउटर कॉलम 5,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, इग्नोर, ये हो गया क्रेडिट साइड। नाउ डेबिट बैलेंसेस, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसे हमने मार्क किया था, सो अमाउंट इनर साइड में लिख देते हैं। टू ऑफिस रेंट, अमाउंट इनर साइड 5,000। इसके एडजस्टमेंट हम बाद में एक्सप्लेन करने वाले, तो उसके नीचे हमेशा एक लाइन छोड़ दीजिए अगर कोई अमाउंट इनर साइड में आता है तो।
ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 10,000, परचेसेस उसी के नीचे लिखा हुआ है, अगेन अमाउंट इनर साइड 35,000, और उसके नीचे हमने लेस रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट लिखा था 5,000, तो 35,000 में से 5,000 लेस कर देते, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिखिए 30,000। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से क्या होगा, लेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स हमने लिखा हुआ है, उसके नीचे लेस रिटर्न इनवर्ड अमाउंट इनर साइड 10,000 और माइनस करके बाहर 60,000। गुड, हो रहा है प्रॉपरली अंडरस्टैंड? अच्छे से देखिए केयरफुली, आपको कहां पे कौन सा कंटेंट रिकॉर्ड करना है और कौन सा अमाउंट हम इनर साइड कौन सा बाहर ले रहे हैं। ठीक, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ रुकिए, ऑफिस रेंट के नीचे एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट बाहर, आउटर कॉलम 3,000, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कमीशन पेड 1,000, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसे भी हमने मार्क किया है, सो 2 वेजेस अमाउंट इनर साइड 5,000, sundry expenses profit and loss account debit side 2,000, carriage inward trading account debit side but wages के नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, to carriage inward amount बाहर 1,000, and last freight outward profit and loss account debit side amount outer side 1,000। पहले आप देख लीजिए प्रॉपरली कहां पे कौन से कंटेंट्स है और बाद में फिर आराम से आप उसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए जिससे आपकी गलती ना हो। ठीक, तो हो गया डेबिट बैलेंस और पहले हमने ट्रांसफर किए क्रेडिट बैलेंस। है क्या एडजस्टमेंट्स है ना, 4 एडजस्टमेंट है, कौन कौन सी है देख लीजिए। 4 एडजस्टमेंट्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000, प्रीपेड ऑफिस रेंट ₹1,000 and goods lost by fire ₹2,000। So पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग का कोई भी एक्सपेंसेस हो, इफेक्ट कितने हैं 2। पहला क्या करना है, उस एक्सपेंसेस में ऐड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखना है। हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस के बारे में दे रहा है, वेजेस, सो फर्स्ट इफेक्ट एड आउटस्टैंडिंग, वेजेस के नीचे लिखा जाएगा अमाउंट इनर साइड 1,000, 5,000 उसमें ऐड हो गया 1,000, बाहर 6,000, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जो हमारे पास नहीं है, इग्नोर, यहां पे एक ही इफेक्ट दिखेगा जस्ट वेजेस में एड आउटस्टैंडिंग। क्लियर? और कौन सा एडजस्टमेंट है देखिए, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000, इसके भी कितने इफेक्ट 2, देखिए कौन से हैं। पहला इफेक्ट क्या करना था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड। आपके पास है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट है ना सिर्फ, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बाहर 20,000 और सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है हमें, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो हमारे पास नहीं है, तो यहां पर भी एक ही इफेक्ट दिखेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। और कौन सी एडजस्टमेंट है देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड ऑफिस रेंट ₹1,000। चलिए प्रीपेड के 2 इफेक्ट देख लीजिए। प्रीपेड का कोई भी एक्सपेंसेस हो तो प्रीपेड पहला इफेक्ट क्या करना है, उस एक्सपेंसेस में से क्या करना है लेस, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखो तीनों एडजस्टमेंट, पहले 3 बैलेंस शीट के एसेट साइड आ रहा है और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, बट बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है। आपके पास है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जिसमें हमने ऑफिस रेंट लिखा हुआ है,
सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफिस रेंट में से क्या होगा, लेस प्रीपेड 1000, 5000 में से 1000 माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग बाहर 4000। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड जो हमारे पास नहीं है, यहां पर भी एक ही इफेक्ट दिखा सिर्फ ये। और क्या है एडजस्टमेंट में देखिए, फोर्थ नंबर बाकी है, गुड्स लॉस बाय फायर ₹2000, गुड्स लॉस बाय फायर। इसके हमने दो इफेक्ट एक्सप्लेन किए थे, कौन से है एक बार वापस से देखिए। पहला इफेक्ट क्या करना है, ये रिलेटेड टू गुड्स है, सो गुड्स लॉस हो गया मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, सो गुड्स कम्स इन और गोज आउट। सो गुड्स से रिलेटेड सारे कंटेंट्स कहां पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर गुड्स कम्स इन है तो डेबिट साइड, गुड्स गोज आउट है तो क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्या हो गया है, गुड्स गोज आउट। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड लॉस है ना, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जगह पे इफेक्ट आने वाला है, हमारे पास तो दोनों है, तो दोनों इफेक्ट दिखाते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, अमाउंट बाहर 2000, और ये लॉस हो गया है, सो लॉस कहां पर आता है, एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर अमाउंट 2000। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दोनों थे, दोनों लिखे इस बार। तो इसलिए चारों एडजस्टमेंट के हमने दो इफेक्ट थे, बट चार में से 3 एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट दिखाया क्योंकि बैलेंस शीट हमारे पास नहीं था, और फोर्थ एडजस्टमेंट के हमने दोनों इफेक्ट दिखा दिए। फिनिश, ट्रायल बैलेंस फिनिश, एडजस्टमेंट फिनिश। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। चलिए टोटल लेते हैं फटाफट, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यस क्रेडिट साइड का टोटल 60,000, 2,000 और 20,000 तीनों का टोटल होता है 82,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 82,000, सेम डेबिट साइड 82,000। अब इस 82,000 में से ऊपर की चारों अमाउंट्स 10,000, 30,000, 6,000, 1,000 ये सारे हमें क्या कर देने हैं, लेस। तो रिमेनिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 35,000, माइनस कर दिए 82,000 में से ऊपर के सारे अमाउंट, तो बैलेंस आ गया 35,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसका ब्रॉट डाउन कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक लाइन हमेशा ऊपर खाली रखिए, वहां पे आपको इसे रिकॉर्ड करना होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,000। यहां पे कौन सी साइड ज्यादा है, ओह अगेन क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड टोटल 35,000, 2,000 और 5,000 तीनों का मिला के होगा 42,000, सेम डेबिट साइड 42,000, और इसमें से ऊपर के सारे कंटेंट्स सारे जो भी आपको दिख रहे हैं सब माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसे लिखना है टू नेट प्रॉफिट अमाउंट 29,000। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के 2 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहा है, तो प्रॉपरली उसे याद रखिए, और हमारे जो भी एक्सप्लेनेशन यहां पर हो रहे हैं उन सब का प्रॉपरली आपके नोटबुक में रजिस्टर में नोट डाउन करके रखिए, तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए काम आते जाएगा। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो एनी टाइम, मिस कॉल फैसिलिटी अलाउड, ओके, जस्ट ओनली मिस कॉल दीजिए, आपको यहां से रिप्लाई डेफिनेटली आ जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप अपना क्यूरी वहां पे डाल सकते हो। क्लियर, जो भी है आप उसे प्रॉपरली लिखिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक हमें इसी तरह से कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ, तो आप उसे याद रखिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फिलहाल हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक, ओके, बाय।